बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है नॉन प्रॉफिट कंसर्न। आज का जो टॉपिक है ये इंटर कॉमर्स, बीकॉम, ओ लेवल, ए लेवल, बीबीए, एमबीए के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये इंटर कॉमर्स के 2015 के बोर्ड के इम्तहान में ये क्वेश्चन आया था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अ समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अजीज स्पोर्ट्स क्लब फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड December 31st 2014 इज़ एज फॉलोज। लेफ़्ट साइड पे हेडिंग है रिसिप्ट और राइट साइड पर है पेमेंट। ये वो अमाउंट हैं जो अजीज़ स्पोर्ट्स के पास आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सब्सक्रिप्शन आई है 2,80,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 1,000, मैच टिकट 70,000 और प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 10,000। ये वो साइड है जो इसने पेमेंट की है। सैलरीज 30,000, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 20,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 28,000, ग्राउंड रेंट 52,000, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स 1,20,000, मैच एक्सपेंसेस 22,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 21,000। एडिशन इन्फॉर्मेशन जो है एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹6,000 फॉर ईयर 2015, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ₹8,000 at the end of 2014. Outstanding salaries were ₹2,000. Interest on investment is accrued ₹1,000. Depreciation is charged at the rate 10% on fixed asset. Required है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है एट द एंड ऑफ ईयर December 31st 2014। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले ओनर का नाम या फिर कंपनी का नाम आता है अजीज स्पोर्ट्स क्लब। क्या चीज़ हम बना रहे हैं वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2014। इम्तहान में इस 3 लाइन की हेडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसके भी मार्क्स होते हैं। एक साइड पे हमने हेडिंग डाली है इनकम और एक साइड पे हमने हेडिंग डाली है एक्सपेंडिचर। इनकम में सबसे पहले आएगा सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे इसका अमाउंट है 2,82,000 है। अब यहाँ पे आप देखें कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमारे पर एक्चुअल जो था वो 2,80,000 था। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹6,000 फॉर द ईयर 2015। ये जो अमाउंट था 6,000 का, ये हमारे पास एडवांस आया हुआ था 2015 का। तो ये अमाउंट जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट एडवांस में आता है वो हमें लेस करना होता है। पॉइंट नंबर 2 में है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ₹8,000 एट द एंड ऑफ 2014। ये अमाउंट जो था ये अभी आने वाला है हमारे पास, तो ये अमाउंट हमारे पास से लेस होगा और ये अमाउंट सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की जो वर्किंग है वो मैंने यहाँ पे शो की है। सब्सक्रिप्शन का बैलेंस है 2,80,000 और इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो हमारे पास आने वाला है वो 8,000 है और लेस हमने क्या है एडवांस सब्सक्रिप्शन जो 2015 का हमारे पास आ गया था 6,000 वो लेस किया। तो सब्सक्रिप्शन के जो अमाउंट हमारे पास आया है वो 2,82,000 आए हैं। ये अमाउंट हम यहाँ लेके आ गए 2,82,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,000 है। इसकी इंफॉर्मेशन सवाल में दी गई थी। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड जो है वो था 1,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्रूड 1,000 था, तो ये 1,000 और ऊपर वाला 1,000 ऐड हो जाएगा तो 2,000 हमारे पास आएगा टोटल। तो यहाँ पे हम 2,000 लेके आ गए। उसके बाद मैच टिकट जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 70,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट जो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा 10,000। अब हम आते हैं पहला सैलरीज हमारे पास 32,000 है। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी सवाल में। सैलरी जो हमारे पास थी एक्चुअल में 30,000 हमने पे की थी और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमारे पास थी वो 2,000 थी। तो ये 2,000 जो है ये ऊपर जाके 30,000 में ऐड हो जाएगा। इसकी जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह है। सैलरीज एक्सपेंड एक्चुअल में हमारे पास थी 30,000। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड सैलरीज हमेशा ऐड जो होती हैं, तो ये हमारे पास टोटल सैलरी जो हमारे पास आ जाएगा वो 32,000 आ जाएगा। और ये हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गया 32,000। ग्राउंड रेंट हमारे पास है 52,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंस हमारे पास है 28,000। मैच एक्सपेंस हमारे पास है 22,000। मिसलेनियस एक्सपेंस हमारे पास 21,000 है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमारे पास 12,000। इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास सवाल में दी गई थी। इन्फॉर्मेशन ये है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट
10% ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जो हमारे पास है वो हमारे पास स्पोर्ट्स गुड्स है जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000। स्पोर्ट्स गुड्स का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया है 1,20,000 का 10%, जिसका आंसर आया है 12,000। इसके बाद सारे इनकम को हमें ऐड करना है और सारे एक्सपेंडिचर को हमने ऐड करना है। इस सवाल में इनकम हमारी आ रही है 3,64,000 और एक्सपेंडिचर हमारा कुछ कम आ रहा था, तो इनकम के अमाउंट जो हमने टोटल किया था उसको हमने एक्सपेंडिचर के अमाउंट जो हमने टोटल किया था उससे हमने माइनस किया, तो सरप्लस हमारे पास आ रहा है 1,97,000। और उसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।